बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के जाने के बाद यकायक एकदम से जो फैसले आ रहे हैं, लग ये रहा है कि पूरी की पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया। सरकार को हिलाकर रख दिया है, न सिर्फ सरकार बल्कि बीजेपी शासित राज्य के जो मुख्यमंत्रियों की एक शैली है काम करने की, उस पर भी सीधा हमला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इसे कानून का उल्लंघन करार दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में आरोपी होना या दोषी ठहराए जाने का मतलब यह नहीं है कि आप उसका घर तोड़ देंगे। कोर्ट ने कहा है कि जो एक्शन होता है बुलडोजर का, वो पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। गलत तरीके से घर अगर आप तोड़ेंगे तो आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारी मनमाने तरीका अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर सजा देंगे। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा आप क्यों दे रहे हैं? पूरे परिवार से घर छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? दरअसल कानून का भय नहीं होने ये दर्शाता है कि आप बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं। कोर्ट ने इससे पहले फैसले को पढ़ते हुए कहा कि घर एक सपना होता है और घर व्यक्ति की अंतिम सुरक्षा स्थली होती है। आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके, अपनी मनमानी करके, किसी के अपराधी होने पर, किसी पर आरोप लगने पर या किसी को दोषी ठहराए जाने पर आप उसका घर नहीं तोड़ सकते। आरोपी का भी या दोषी का भी घर आप तोड़ नहीं सकते। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देश जारी करने का जिक्र करते हुए कहा कि बुलडोजर एक्शन को कम से कम 15 दिन के नोटिस पे आप भेजें। 15 दिन का नोटिस दें, नोटिस लगाएं, नोटिस को डिजिटल पोर्टल पर डालें, 3 महीने के भीतर पोर्टल बनाने को कहें और फिर जो अपील की आजादी है, आप कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं कर सकते, अपील की आजादी देनी होगी। प्रशासन जज नहीं हो सकता, आप किसी के सर से छत ऐसे नहीं छीन सकते। हर जिले का डीएम अपने क्षेत्र में किसी भी इमारत को नोडल अधिकारी को नियुक्त करके ऐसे ही ध्वस्त नहीं कर सकता। नोटिस दीजिए, 15 दिन का नोटिस दीजिए, डिजिटल पोर्टल पर डालिए। उस 15 दिन के नोटिस पर जो कानूनी जो अपील है उस व्यक्ति को करने की पूरी समय सीमा दीजिए। उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद आप ऐसे मनमाने ढंग से आप बुलडोजर नहीं चला सकते। और इस तरह से अगर आप बुलडोजर चलाएंगे तो मनमानी करने वाले अधिकारियों पर भी हम गाज गिराएंगे, उन पर भी एक्शन होगा। सरकार को तो मुआवजा देना चाहिए ऐसे लोग। तो ये पहला फैसला ऐसा था आज जो डीवाई चंद्रचूड़ के जाने के बाद सुना दिया गया। बहुत कुछ बदल सा गया, लग रहा है कि कोर्ट पे कुछ बदला बदला सा। नए सीजी आए हैं संजीव खन्ना, आते ही वो सख्त नजर आए, एक्शन में नजर आए। 45 मामलों की उन्होंने पहले दिन में सुनवाई की और वकीलों से बहुत सख्त लहजे में उन्होंने कह दिया कि ये ओरल आप जो तारीख मांग लेते हैं ना, जल्द सुनवाई की मांग कर देते हैं, ओरल नहीं चलेगा। बकायदा आप रजिस्ट्री में जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, लिस्टिंग करवाइए, रिक्वेस्ट कीजिए वहां लिखित में, तब हम आपकी बातों को सुनेंगे। जो सिस्टम चला आ रहा था सीजीआई चंद्रचूड़ के वक्त का, उसको मानने से इनकार कर दिया। ये दूसरा मामला ऐसा जो सीजीआई चंद्रचूड़ के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी टिप्पणी भी हुई जो वो सीधे गृह मंत्रालय तक पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम गृह मंत्री को भी कोर्ट लाएंगे। आदेश का पालन न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नाराजगी जताई। दरअसल मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सजा समीक्षा बोर्ड को फटकार लगाई है। कोर्ट ने यह फटकार अदालत के पूर्व निर्देश के बावजूद एक दोषी की माफी याचिका पर विचार करने में विफल रहने पर यह चेतावनी दी। उन्होंने कहा ये बार बार ये स्थिति अगर बन रही है तो हम गृह मंत्री सहित बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करेंगे, क्योंकि उस बोर्ड के सदस्य गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा ये मत समझिए कि गृह मंत्री अगर हैं तो हम उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते, हम गृह मंत्री पर अवमानना नोटिस जारी करेंगे, उनको भी आना पड़ेगा। अगर इस आदेश को इतने हल्के में लिया गया तो हम गृह मंत्री को भी यहां लेकर आएंगे। एक हत्या का मामला चल रहा है, इस पर ये पूरी टिप्पणी आई। तो ये 3 चीजें कोर्ट की पूरी जो माहौल है, एटमॉस्फेयर को बता रहा है कि किस तरह से माहौल बदल गया।
बुलडोजर पे एक बड़ा सख्त फैसला, फिर टिप्पणी बहुत सख्त कि भाई अब गृह मंत्री को भी हम अदालत में लेकर आएंगे, हम मानना उन पर भी चलाएंगे, आप इससे हमारे आदेशों को इतना हल्के में मत लीजिए। दूसरा, संजीव खन्ना ने कह दिया अब ये ओरली कुछ नहीं चलेगा कि वकील आकर रिक्वेस्ट कर दें और हम मामले को आगे बढ़ा दें या उसको बहुत तेजी से सुनवाई के लिए ले लें। आप लिस्टिंग करवाइए, जाइए ट्रेजरी में, जाइए रजिस्ट्रार के पास लिस्टिंग करवाइए और फिर मामले पर हम बात करेंगे। तो चीजें बदल रही हैं और सीजीआई चंद्रचूड़ के जाने के बाद पहले दिन की आबो हवा सुप्रीम कोर्ट की बहुत सख्त नजर आ रही है, सरकार के लिहाज से बहुत सख्त नजर आ रही है। सरकार की मर्जी के हिसाब से पहला दिन तो नहीं रहा, या उस सोच के हिसाब से पहला दिन नहीं रहा। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ फैसले आते हैं, उन फैसलों में क्या टिप्पणी होती है और टिप्पणी के अनुसार क्या फैसले होते हैं, और फिर क्या न्याय मिलता हुआ दिखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि न्याय होना और न्याय होता हुआ दिखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बातें होंगी या न्याय भी पूरी तरीके से होगा, ये भी देखना होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पे जो कुछ होगा, जो कुछ टिप्पणी होगी आप तक पहुंचाएंगे। बोलते हैं हिंदुस्तान के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।